ईश्वर हमें कर्म फल प्रदान करता है, लेकिन जितने भी सुख दुख हमें होते हैं वो सारे के सारे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं होते। अन्य व्यक्तियों से, परिस्थितियों में और अपनी अज्ञानता से भी हम सुख दुख लेते रहते हैं, अन्यायपूर्वक भी लेते रहते हैं। जब अन्यों के द्वारा हमारे साथ अन्याय होता है, शोषण हो जाता है, हमारे अवसर छिन जाते हैं, हमारे को जो उचित मिलना चाहिए था वो उतना नहीं देते, विभाजन ठीक तरह नहीं होता, समान व्यवहार नहीं होता, तो ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को जो न्यायकारी मानता है और ठीक स्वरूप को मानता है, वो ऐसी स्थितियों में दुखी नहीं होता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि सब कुछ ईश्वर ही करवा रहा है, ये सब भी ईश्वर से ही हो रहा है, मेरे ही कर्म फल थे, वो भी कुछ कम दुखी होता है। जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, उनको ज्यादा समस्या होती है कि ये चीज छिन गई मेरे से तो अब तो गई, इसकी कोई पूर्ति की कोई संभावना उनको नहीं लगती है। जो ये मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, वो थोड़ा तो संतोष कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में आएगा कि ये बुरों की वृद्धि क्यों हो रही है, बुरों को सुख क्यों मिल रहा है, साधन इनके पास अधिक क्यों है, अच्छों के पास कम क्यों है, अच्छों के साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो जाता है, ये प्रश्न बने रहेंगे। और जब हमने ये माना कि ईश्वर न्यायकारी भी है, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता भी दे रखी है और मनुष्य परस्पर न्याय अन्याय पूर्वक सुख दुख एक दूसरे को देते रहते हैं, तो इनमें जो न्यायपूर्वक सुख दुख लेना देना है वो तो उचित है, उसमें हमें भी स्वीकार होना चाहिए। और जो अन्यायपूर्वक सुख दुख का लेना है या सुख के साधन दुख के साधन एक दूसरे को हो जाते हैं, हमारे को मिल जाते हैं, हम दूसरे को देते हैं, उन सब का न्याय, उन सब की भरपाई, उन सब की व्यवस्था ईश्वर करता है। तो जब इस तरह से हम सोचेंगे तो अगर कुछ हो भी गया अन्याय, हम उसको रोक भी नहीं पाए या जितना रोक पाए उतना बाकी तो हमारे को सहन करना पड़ा, तो भी व्यक्ति अब वहां अधिक संघर्ष में नहीं उतरता है, अधिक दुखी नहीं होता है। ठीक है, इसकी पूर्ति बाद में हो जाएगी, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, अब मेरे बस के बाहर की बात है, कोई बात नहीं, हानि मेरे को फिर भी नहीं है, ये उसको विश्वास रहता है। और इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे साथ अंततः सदा न्याय ही होता है, अन्याय नहीं होता है। परमात्मा जैसे के रहते, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी, पक्षपात रहित, सर्वज्ञ परमात्मा के रहते अंततः किसी के साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा। अंततः, वास्तव में, अंतिम रूप से। प्रारंभ में होता है तो होता है, हो सकता है, जैसे कि समाज में न्याय की व्यवस्थाएं होती हैं, घर परिवार समाज में भी कुछ न्याय की व्यवस्था होती है। वहां नहीं हुआ तो सत्र न्यायालय होते हैं, वहां नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय होता है, वहां नहीं हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अलग अलग स्तर हैं। यदि निचली अदालत में कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम ऊंचे न्यायालय में जा सकते हैं, और हमें पता है कि ऊंचे न्यायालय में न्याय हो गया, और पीछे जो हमारे साथ अन्याय हुआ था, गलत निर्णय हुए, उससे हमें जो हानि उठानी पड़ी, हमारा समय गया, उस सबकी भरपाई हो जाएगी। अगर ये पक्का है हमारे को तो फिर दुख नहीं होता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में जो है वो तो यहाँ का है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय परमात्मा का है। जब हमें ये विश्वास रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में परमात्मा के यहां पर तो अन्याय नहीं है, यहां कुछ भी होता रहे, और अंतिम कसौटी वही मानी जाएगी जो ऊपर कहा गया है, नीचे कुछ भी होता रहे, क्योंकि ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर देता है, उसके सामने वो मान्य नहीं होता है।
ऐसे ही परमात्मा का जो निर्णय है, परमात्मा की दृष्टि में जो सही है, उचित है, वो ही सही है, अंतिम वही है। बाकी नीचे कोई कुछ भी कहता रहे, वो सब निरस्त है उसके सामने। और हमें जो भी न्याय मिलेगा वो उसी की कसौटी के अनुसार मिलेगा। परमात्मा की जो कसौटी है, परमात्मा के जो नियम है, परमात्मा के जो विधान है, उसी के अनुसार हमारे को मिलेगा, नीचे कुछ भी होता रहे। तो दुनिया में फिर अन्याय अत्याचार देख करके भी हमारे मन में ये नहीं आता कि परमात्मा के रहते ये सब क्यों हो रहा है। होगा ही ये, तो सबके अपने अपने ज्ञान है, संस्कार है, शिक्षा नहीं हुई है, स्वार्थ से वशीभूत होकर अपने अपने समझ के अनुसार उल्टा सीधा करते रहते हैं। कर्म की स्वतंत्रता है। अब हम यहां ईश्वर को नहीं लाते, और ऐसे में ईश्वर के प्रति हमारा जो आदर विश्वास है वो बना रहता है। बल्कि इस कर्म की स्वतंत्रता को हम उचित भी मानते हैं। यदि कर्म की स्वतंत्रता नहीं दी होती तो आज जो स्थिति है उससे भी खराब होती, बहुत खराब होती। तो कर्म की स्वतंत्रता भी हम चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं, दूसरों के लिए भी चाहते हैं। अब इस स्वतंत्रता में जो गड़बड़ हो रही है उसके लिए हम कितनी व्यवस्था कर सकते हैं, वो करना चाहिए हमें। कि कर्म की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है, लेकिन फिर भी हम उच्छृंखल ना हो जाएं, एक दूसरे के प्रति हानिकारक ना हो जाएं, ऐसा हम आपस में व्यवहार रखते हैं। एक दूसरे को समझाते हैं, अगर किसी से बाधा होती है तो हम समझा देते हैं, वो हमें समझा देते हैं, हम अनुभव कर लेते हैं, हम अपने को ठीक कर लेते हैं, वो ठीक कर लेते हैं, कुछ दबाव से कर लेते हैं, कोई दंड दे के कर लेते हैं, कहीं उस परिस्थिति से हम अलग जा करके हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं, अगर वहां संभव ही नहीं होता है हमारे लिए तो स्थान बदल देते हैं, व्यक्ति बदल लेते हैं, ये भी उपाय है। तो कर्मफल के विषय में आप लोगों के और कुछ प्रश्न हैं। तो ब्रह्मचारी परमवीर जी ने पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति सैकड़ों हजारों मनुष्यों का या अन्य प्राणियों की हत्या करने वाला हो भविष्य में, और उससे पहले हम उसे इसलिए मार दें कि यदि हमने इसे नहीं मारा तो यह सैकड़ों हजारों प्राणियों की हत्या कर देगा, क्या उस परिस्थिति में उसको मारने से हमें पाप लगेगा? यदि हम इसके लिए अधिकृत हैं और हम उसको मार देते हैं तो कोई पाप नहीं लगेगा। मूल सिद्धांत यह है कि यदि वो समाज की बड़ी हानि कर रहा है और हमने उसको रोका, वैसे नहीं रुक रहा है वो, रुकने का और कोई नहीं उपाय, हमने खूब अच्छी तरह देख लिया, कर लिया, इसको तो मारना ही होगा, तो ऐसे को मारने का विधान वेद के अंदर है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि हम जब ये निर्णय कर रहे हैं कि ये सबको मारेगा, ये पक्का होना चाहिए, इसको इस पाप से बचाने का या अन्य प्राणी जिनको ये मारेगा उनकी रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में ये उसको मारना होता है। वैसे दूसरे लोग इसको कहेंगे ये भी हत्या है, हमारे को क्या अधिकार है। यदि शासन व्यवस्था है, जो उस समय व्यवस्था है, राजा, सिपाही, न्यायाधीश जो भी है, उस व्यवस्था से हम करें। गांव है, समाज है, तो उसकी व्यवस्था से करें। और ये भी कोई काम नहीं कर रहे हैं और भी कोई उपाय नहीं है, यानी जिनको अधिकार है वो कर नहीं रहे हैं, और हमने अधिकारियों से प्रयास भी कर लिया, नहीं हो रहा, अथवा स्थिति ऐसी है कि कोई सूचना भी नहीं दे सकते किसी को, और स्थिति ऐसी है तो वहां उसको मार देते हैं, तो कोई पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य होता है। कल्पना कीजिए जैसे मुंबई में हुआ कसाब आदि का, वो मार रहा है व्यक्ति, पता है स्टैन गन है, बम है, अनेकों को मारने वाले हैं, भीड़ है, और ये बच भी नहीं सकते, आसपास जो हैं लोग, कितने क्या बचेंगे, फिर भी मारेंगे। और ऐसे में कोई पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाले के पास तो अधिकार होता है, अन्य कोई व्यक्ति है, उसने किसी भी तरह से उसको रोक दिया, मार दिया, हाथ भी तोड़ दिया, जान से भी मार दिया, इस ऐसी परिस्थिति अब कोई उपाय नहीं है, वो कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखाने तो नहीं जाएगा, संभव ही नहीं है वहां पर, और पता है कि ये नाश करने वाला है लोगों का, अन्यायपूर्वक मार रहा है, निरपराधों को मार रहा है, और ऐसे में यदि हम उसको मार देते हैं तो ईश्वरीय व्यवस्था में ये कोई पाप नहीं है, बल्कि पुण्य का काम है। दो तरह से पुण्य इसमें होते हैं।
एक तो जो मरने वाले थे, संभावित मरने वाले थे या उनके अपंग होने वाले थे, जो भी हानि होनी थी, उनको हमने बचाया और किसी का जीवन बचा दिया, किसी को दुर्घटना होने से बचा दिया, गोली लगने से बचा दिया, हड्डी टूटने से बचा दिया। ये अपने आप में बहुत पुण्य का काम है, सामान्य अवस्था में भी है, यहां भी बनेगा। और दूसरा, ये जो अपराध कर रहा था, अगर ये सबको मारता तो इसको कितना पाप लगता और ईश्वरीय व्यवस्था से इसको कितना दंड मिलता। उसको हमने अभी यहां मार करके उसको भी पाप से बचा दिया। अब वो ईश्वर की व्यवस्था में चला जाएगा मृत्यु के बाद में। अब परमात्मा जैसा उसको जितना हुआ है उतना देगा। तो हमने दोनों का लाभ किया है, हित की भावना से किया। इसलिए ऐसी परिस्थिति में वेद के अनुसार अगर हम किसी को मार भी देते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, ये उचित है, ये पुण्यदायक काम है। धर्म की वृद्धि करने वाले को यदि हम मारते हैं तो पाप होता है, निरपराध को मारते हैं तो पाप होता है। लेकिन अपराधी ऐसा है, भयंकर अपराधी है, बहुत अधिक हानि कर रहा है और कोई उपाय नहीं है, तो एक अच्छे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, समाज के हित को, अधिक हित को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा किया जाता है तो ये पुण्य का कार्य है, पाप का बिल्कुल नहीं है। समाज की दृष्टि से न्यायालय में हो सकता है ऐसी स्थितियों में वो उनको कुछ दंड दे। हालांकि न्यायालय भी, जो मैं आपको घटना बता रहा था, मान लो बंबई वाली घटना, उसमें न्यायालय भी कोई दंड नहीं देगा, ये तो सबके सामने चौड़े धड़े हैं। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां हमने विशेष स्थिति में किसी को मारा, लेकिन हम प्रमाणित नहीं कर सकते और न्यायालय को भी नहीं पता है कि इसने इसीलिए, क्या वास्तव में ऐसी स्थिति थी कि ये मार सकता था दूसरों को, तो समाज दंड दे सकता है, न्यायालय दंड दे सकता है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। जो हमने अच्छा किया है उसका पुण्य है ही हमारा, परमात्मा देगा। और समाज, न्यायालय अज्ञानता के कारण से अगर हमें दंडित भी करता है उसकी भी पूर्ति होगी। इसलिए वो डरता नहीं है। फिर ईश्वर विश्वासी, जो ईश्वर को ठीक ठीक न्यायकारी मानता है, वो किसी उचित कार्य को करते हुए डरता ही नहीं है, उसको कोई हानि ही नहीं दिखती है। दुनिया विरोधी हो, कुछ भी कर दे, मृत्यु भी आ जाए, उसको कोई हानि ही नहीं दिखती, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो भी मेरा घाटा क्या है। एक अच्छे कार्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अन्याय को हटाने के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, कोई स्वार्थ नहीं था, हित के लिए किया गया, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप किया गया, तो सारी चीजें हंसते हंसते कर देगा। फांसी भी हो गई तो हंसते हंसते जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, क्योंकि पूरी पूर्ति हो जाएगी, खूब अच्छी भरपाई होगी। बहुत विशेष कार्य किया हमने, संस्कार भी अपने पे अच्छे डाले, अच्छे कार्यों को करते हुए भी कष्ट सहे, त्याग किया, इससे हमारा संस्कार, स्वार्थ की भावना नष्ट हुई, आध्यात्मिक उन्नति भी हुई और पुण्य भी बना। इसलिए कोई घाटा ही नहीं होता है उसको, वो सोचता ही नहीं है कि मेरे को कोई घाटा होगा। ऐसे लोग हंसते हंसते भी बलि दे देते हैं, हंसते हंसते भी त्याग कर देते हैं, शरीर को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कोई हानि ही नहीं दिख रही है। और जिनको हानि दिखेगी तो डर लगेगा, ये तो हर आत्मा को लगेगा। हानि दिख रही है तो डर लगेगा, बचेगा वो उससे, और हानि नहीं दिख रही है, लाभ दिख रहा है तो कोई डर ही नहीं लगेगा उसको। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ मत लेना कि जब चाहे, जब मन में आ गया और हमने सोचा कि कर दिया। वो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, उल्टा पड़ गया, हमने बिना जानकारी के किया तो उल्टा भी होगा, पाप भी लग जाएगा बहुत। ठीक समझ के किया और कोई उपाय नहीं था तो किया, तो इसमें कोई पाप नहीं है, बल्कि पुण्य है। अगला प्रश्न है परमवीर जी का, यदि कोई व्यक्ति केवल हमको मारने वाला हो और वह हमें मारे, इससे पहले हम उसे मार दें, तो क्या हमें पाप लगेगा? अगर वास्तव में यही स्थिति है तो कोई पाप नहीं लगेगा। हमारा अधिकार है, हम अपनी रक्षा करें, हमारा समाज भी देता है, न्यायालय भी देता है, और परमात्मा तो देता ही है। ये रुकना ही है, हमें निठल्ले नहीं होना है। और हमें पक्का पता है कि ये मार देगा बिल्कुल मेरे को, मेरे परिवार को, और ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा के लिए यदि हम उसको मारते हैं, मारना पड़ता है, दंड देना पड़ता है, बांधना पड़ता है, डंडे मार दिए और तलवार चला दी, गोली भी मार दी, जान से भी मरता है तो किया जा सकता है, नहीं तो मैं जाने वाला हूं। वो है अधार्मिक, या तो वो बचेगा, और मैं हूं धार्मिक,
या मैं बचूंगा? वो मेरे को मार देगा, इसमें समाज का हित है या नहीं? अब व्यक्तिगत नहीं सोचना है, व्यक्तिगत तो मैं जा रहा हूं, व्यक्तिगत तो एक, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा, एक एक व्यक्ति मरेगा, यूं व्यक्ति को देखेंगे तो। लेकिन एक के मरने से, एक के जीने से समाज में और उसमें आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके आधार पर निर्णय होता है कि किसको जीने का अधिकार है। दुष्ट व्यक्ति जो मार रहा है, अपराधी है, आज एक को मार रहा है, कल औरों को भी मारेगा, ऐसे ही अन्याय शोषण औरों के साथ भी करेगा। ये अगर जीवित रहता है तो और भी लोगों को परेशान करेगा, अपना भी बुरा करेगा, अपना भी पाप कमाएगा और दूसरों को भी दुख देगा। एक ये स्थिति है। इसमें धर्म की कितनी उन्नति है, सुख शांति की कितनी स्थिति है। और एक मेरा है, मैं धार्मिक हूं और मैं बच गया, अपने बचाने के लिए मैंने उसको मार दिया। अब मैं कैसा करूंगा जीवन में? मैं किसी और को नहीं मार रहा हूं, अन्याय किसी के साथ नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ हित ही कर रहा हूं। तो ये धर्म की स्थिति हुई। तो ऐसे निर्णय यहां किए जा सकते हैं कि अगर कोई हमें मारने आ रहा है तो सब पे नहीं लगेगा। ये जो बात है कि कोई हमें मारने आ रहा है और हम अपने बचाव के लिए दूसरे को मार दें, ये धार्मिक के लिए लगेगा, और मारने वाला अधार्मिक है तब लगेगा। तब बिल्कुल उचित है, कोई आपत्ति नहीं इसमें। न्यायालय कुछ भी कहे, न्यायालय भी ऐसी स्थिति में बचाव रखता है कि इसने आत्मरक्षा में ये सा किया, मार दिया, तो उसको उस तरह का अपराधी नहीं माना जाता है। फिर भी कुछ स्थिति में कुछ दंड फिर भी दिया जाता है, कई बार बिल्कुल भी छोड़ दिया जाता है। अब इसका यूं उल्टा कीजिए कि एक अपराधी को मारने के लिए एक ईमानदार सैनिक या पुलिस वाला गया और वो उसको मारने वाला है। अब मरने वाला कौन है? दुष्ट व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति। और मारने वाला कौन है? न्यायाधीश, न्यायकारी सिपाही है, अधिकारी है, जो मार सकता है। अब ये नियम वहां अगर लगाए, कल्पना कीजिए हम अधार्मिक है, मैं अधार्मिक हूं और मैं बहुतों को मारने वाला था और कोई मेरे को मारने आ गया है, तो यदि विवेक है तो मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो विवेक हो तो मैं करूंगा ही नहीं ऐसा, मैं दूसरे को मारूंगा ही नहीं उसको। ऐसे में यदि मैं उसको मार देता हूं, अपने को बचा लेता हूं, मैं अपराधी हूं, मैं औरों को भी मारने वाला था और मेरे को मारने के लिए कोई आ गया और मैंने उसको मार दिया, ये सोच के कि ये मेरे को मार देगा, जैसा कि अपराधी लोग करते ही हैं। अब ये पुण्य का काम नहीं है, ये गलत है। वो तो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के दूसरे को मार देगा। इसलिए ये बात उस पर घटेगी जो स्वयं धार्मिक है, अच्छा व्यक्ति है, और जिसको मार रहा है वो गलत है, वो अन्याय पूर्वक हमारे को मार रहा है, वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। उस स्थिति में हम उसको मार सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा हमारे को न्याय कर रहा है, हमने ऐसा गलत कार्य किया कि वो हमारे को मार सकता है, समाज हमारे को मार सकता है, न्यायालय मृत्यु का दंड दे सकता है, उस समय हमारा कर्तव्य है कि हम उसको स्वीकार कर लें। अब प्रतिशोध में उसको नहीं मारें, वो फिर गलत हो जाएगा, वो वेद विरुद्ध हो जाएगा। हम स्वीकार कर लें उसको, उस दंड को स्वीकार कर लें, कोई बात नहीं है। अगर वो मृत्यु दंड दे रहे हैं और वो अधिक हो भी गया, समाज की स्थिति ऐसी और हमने अपराध किया है, वो अधिक भी पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम व्यवस्था में मृत्यु दंड स्वीकार कर लें, कोई बात नहीं, मैंने किया ऐसा, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और अगर वो ज्यादा दंड है तो परमात्मा पूर्ति कर देगा। लेकिन हम इससे समाज में एक अच्छा संदेश देंगे। ठीक है, मैंने बुरा कर दिया, किसी स्थिति में बुरा कर दिया, अपराध कर दिया, और अब मैं मृत्यु को भी स्वीकार कर रहा हूं, दंड को भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। और समाज को भी जाएगा कि देखो, बुरा किया तो दंड मिला और मिलता है इस समाज में, इससे दूसरे बचेंगे गलत कार्यों को करने से। तो इस तरह दंड लेकर के भी हम कुछ अच्छा कर जाते हैं, और दंड ले लिया उचित है। ऐसे समय में दूसरे को नहीं मारना चाहिए। लोकेंद्र जी का प्रश्न है, क्या तप करने, व्रत करने, कष्ट सहने, नंगा रहने का पुण्य कर्माशय बनेगा? इसका कोई कर्माशय नहीं बनता है। तप किया, हम अपने संस्कारों को ठीक कर रहे हैं, अपने को साध रहे हैं। तब क्या होता है? किसी अच्छी दिनचर्या में चलना, नियमों का पालन करना, उसमें जो हमें कष्ट होता है, विरोध होता है,
दुख होता है उसको सहन करना है, अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई पुण्य की बात नहीं है। कर्माशय नहीं बने, संस्कार अच्छे बनेंगे, बुरे संस्कार कटेंगे, इस रूप में बहुत लाभदायक है, लेकिन कर्माशय की दृष्टि से कुछ नहीं उसमें। व्रत कर रहे हैं हम यानी उपवास कर रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, अपने मन के संयम, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, जो भी प्रयोजन से कर रहे हैं वो उतना है लाभ। और कोई कष्ट सह रहे हैं हम, अगर वो कष्ट सहना उचित है तो ठीक है, और अनुचित ढंग से सह रहे हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ है। इसी तरह वस्त्र नहीं पहनना आदि, तो इससे कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि कम वस्त्र पहन रहा है तो ठीक है, वो वस्तुओं का कम उपयोग कर रहा है, इतना ठीक है, उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा कर्माशय का। जैसे पैसा खर्च नहीं होता ऐसे कर्माशय भी खर्च नहीं हो रहे। कुछ तपस्या हो रही है, सहन कर रहा है, इतना ही है, उससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। आगे इन्होंने लिखा, ये सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इनसे कर्माशय बन रहा है और वो कर्माशय से ईश्वर की प्राप्ति होगी। पहले आपके सामने मैं रख ही चुका हूं कि पुण्य कर्माशय से ईश्वर नहीं मिलता है, उससे तो हमें अनुकूलताएं, आगे बढ़ने की परिस्थिति, साधन आदि मिलते हैं, जिससे कि हम और मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति होती है, विवेक से ही मुक्ति होती है। तो ये कर तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ही रहे हैं, कर्माशय के लिए नहीं। तो ये सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं। निस्वार्थ रहकर करने से क्या मिलेगा? और निस्वार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि कोई प्रयोजन नहीं है उस कार्य का। ईश्वर की प्राप्ति भी तो एक प्रयोजन है। ईश्वर की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए जब ये कर्म किए जाते हैं तो उसी को निस्वार्थ कर्म कहते हैं। स्वार्थ कर्म उसे कहते हैं जो लौकिक सुख सुविधाओं के लिए, अपने लिए लौकिक सुख सुविधाएं चाहने के लिए जो हम करते हैं, वो स्वार्थ कहलाता है। जब मुक्ति प्राप्ति के लिए, अपने लिए मुक्ति प्राप्ति चाहते हैं, उसको स्वार्थ नहीं कहते, वो तो निस्वार्थी होता है, उसको निष्काम कहते हैं। सांसारिक विषयों की कामना रख के जब हम करते हैं तो वो सकाम या स्वार्थ कहलाता है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके विधान के अनुसार करते हैं तो ये निष्काम कहलाता है। उसमें सांसारिक सुख की कामना नहीं रहती है, लेकिन प्रयोजन तो अवश्य रहता है। ब्रह्मचारी विकास जी का प्रश्न है, कर्माशय के विषय में जब कोई व्यक्ति अन्याय अत्याचार सहता है तो उसके किस प्रकार के कर्माशय बनते हैं? तो जो अन्याय अत्याचार कर रहा है उसका तो बनता ही है कर्माशय, पाप कर्माशय, अन्याय अत्याचार के कारण। उनका कहना है कि जो सहन कर रहा है उसका कौन सा कर्माशय बनता है। इसमें कुछ परिस्थितियों को हमें देखना होगा। अगर मजबूरी में उसे सहन करना पड़ रहा है, उस अन्याय अत्याचार का, विपरीत परिस्थिति का उसने जो विरोध कर सकता था, हटा सकता था, वो उसने किया, लेकिन उसका बस नहीं है, अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, सहने के अलावा कोई उपाय नहीं है उसका। ऐसी परिस्थिति में अगर उसे जो सहन करना पड़ रहा है तो इससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। कर्माशय कुछ नहीं बनेगा, न पाप कर्माशय न पुण्य कर्माशय। अन्याय करने वाले का पाप कर्माशय बनेगा। हाँ, इसका कर्माशय क्षीण अवश्य हो जाएगा, पाप कर्माशय। इसको मजबूरी में जो सहन करना पड़ रहा है, जो कष्ट उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो जितना कष्ट, दुख, बाधा, पीड़ा, प्रगति का अवसर छीनना इत्यादि हुआ, उसका हमारा जो पिछला कर्माशय है, जो जितने भी कुछ बुरे कर्म हैं, बहुत रहते हैं सबके, उसमें से उतने कम हो जाएंगे, वो भोग लिया हुआ माना जाएगा, इस रूप में हमारे साथ न्याय हो जाएगा। इसलिए वो भी कष्ट की बात नहीं है, हमारे लिए दुखी होने की बात नहीं है। यदि हमारे पिछले कर्माशय ऐसे पाप के नहीं है कि जो घटाए जा सके, तो उसमें दूसरा विकल्प ये भी है कि हमारे को जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, उन्नति के अवसर आगे मिल जाएंगे। इसमें कईयों के मन में आता है कि भाई आगे मिलेंगे तो, लेकिन अभी तो हानि हो गई हमारी, अब अगले जन्म में मिलेंगे तो इतने साल तो हमारे व्यर्थ चले गए। इस जन्म में कुछ करते, अगले जन्म में अब करेंगे, मान लो 20, 30, 50 साल तो चले गए, इतनी तो देर हो ही गई हमारे को। तो ये जो देरी हुई है उसके सहित हमारे को मिलता है। देरी का भी कोई मलाल नहीं रहेगा कि मेरे को देरी हो गई। किसी ने हमारी बस छुड़वा दी अन्यायपूर्वक, बस में नहीं बैठने दिया, तब उसकी पूर्ति हमारे को जाना है, मान लो दूसरी जगह कुछ हमारे को साक्षात्कार देना है,
नौकरी लगनी है हमारी, तो वो बस छूट गई तो अगर किसी ने कार में बैठा करके वहां पहुंचा दिया, भले ही 2 घंटे बाद में यहां से चले, 5 घंटे बाद में चले, लेकिन समय पे पहुंचा दिया हमारे को कार में बैठा के या हेलीकॉप्टर में बैठा के पहुंचा दिया, तो पूर्ति हो गई ना। साधन ऐसे दे दिए, ऐसे मिल गए कि जो दूरी काल की भी देरी थी वो भी नहीं रही। और मान लो नौकरी भी छूट गई, नौकरी लग सकती थी लेकिन नौकरी छूट गई और उसका बड़ा परिणाम हो गया। तो अगर उसकी जगह उसको नौकरी भी दे दी जाए तो ठीक है, फिर कोई अन्याय नहीं हुआ, पूर्ति हो गई। हमारे मन में कोई मलाल नहीं रहे, ऐसी क्षतिपूर्ति परमात्मा करता है, कोई कमी नहीं। हम सोचें कि देर हो गई तो और कोई नहीं तो बोले दुख तो हो गया हमारे को, मान लो ये शरीर मर गया, हमारा हाथ कट गया, भगवान अगले जन्म में दे देगा, लेकिन अभी तो दुख हो गया हमारे को, तो ये जो दुख हुआ है इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। जो दुख हुआ है उसकी पूर्ति, जो देरी हुई है वो भी, देरी वास्तव में नहीं होगी। अब एक जन्म को पाकर के किसी को कोई समझ आने में, बुद्धि ऐसी है, शरीर ऐसा है कि उसको 50 साल लग जाते हैं, 60 साल लग जाते हैं, 70 साल लग जाते हैं। अब मान लो उसी की 60 साल बाद जो स्थिति बनती, जो वर्तमान में है उसके साधनों के उपयोग से, मान लो 30 साल में ही उसको किसी ने मार दिया, अब वो अगला जन्म लेगा, फिर 20 साल बाद में फिर कोई स्थिति बनेगी, करने लगेगा, तो 20 साल गए, तो वो 30 साल वाला भी जाके 60 साल में मान लो वो उस स्थिति को प्राप्त करता, अपना प्रयत्न करते करते। इधर 20 साल उसके पुनर्जन्म में हो गए, युवा होने में लग गए, अब उसको ऐसी बुद्धि दे दी कि वो 10 ही साल में उसको प्राप्त कर लेता है। अगर वो पिछला जीवन ही चलता रहता तो 30 साल के बाद में 30 साल और लगते तब उस स्थिति तक पहुंचता। इधर इसकी हत्या हो गई या कोई हानि हो गई, या 20 साल तो वैसे चले गए, लेकिन बुद्धि परमात्मा ने ऐसी दे दी कि अब पुरुषार्थ करके 10 साल में ही वो स्थिति प्राप्त कर ली, तो इधर जीता रहता तो भी 60 साल में ही होता, इधर करता तो भी हो जाता। यूं कोई हानि नहीं होने वाली है, वो परमात्मा के पास बहुत उपाय हैं, तो हमारी कोई हानि नहीं होती है अगर कोई दूसरा हमारे साथ अन्याय अत्याचार करता है तो भी। लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ अवश्य करना है, ये सोच के कि पूर्ति हो जाएगी इसलिए हम कुछ प्रयत्न ना करें, निठल्ले हो जाएं, तो नहीं होगी पूर्ति। इसमें तो हमारा भी दोष हो गया, हमने दूसरे अन्याय अत्याचारी को बढ़ने के लिए मौका दे दिया। अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करते हुए भी जो अन्याय अत्याचार होता है उसकी पूरी पूर्ति होती है, वहां फिर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इन्होंने आगे लिखा कि ऐसा सुना है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए, तो ये ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम अन्यायी अत्याचारी को समर्थन देते हैं, उसका भी पाप बनता है और ऐसे लोगों का प्रोत्साहन भी बनता है, दुष्टों का उत्साह बढ़ता है। ये हमें रोकना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। गलत अन्याय अत्याचार हो रहा है, कम से कम हमारे साथ जो हो रहा है उसको तो रोकें, दूसरों के साथ हो रहा है उसको रोक सकते हैं तो वो भी रोकें, कम से कम अपना तो रोकें। इससे धर्म की स्थापना में सहायता मिलती है। ये सहनशीलता या दया नहीं है कि कुछ भी करे अन्याय और हम सहन कर लें, ये तो अधर्म को बढ़ा रहे हैं हम। ये वैदिक दृष्टिकोण नहीं है। अधर्म को रोकना है, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, हमारा कर्तव्य हमें रोकना है, पुरुषार्थ करना है, और समाज के हित के लिए भी होता है जब हम अन्याय का प्रतिरोध करते हैं। अन्याय का प्रतिरोध करना एक पुण्य कारक चीज है। इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।